तो हेलो दोस्तों। तो कल मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का टीवीपीएसटी था, ठीक है। और जो है डेट थी 21 अगस्त, ठीक है। तो मैं उस वीडियो में अपना रिव्यू बताऊँगा कि क्या क्या रहा वहाँ पर और क्या प्रोसेस थी, ठीक है। और वहाँ पर क्या प्रक्रिया चली, जिन लोगों की हाइट कम है वो क्या करें और जिन लोगों का सीना वगैरह कम है वो कैसे बचें आउट होने से, ठीक है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वही सब अपना बताऊँगा, ठीक है। सो स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैं सब आपके कुछ क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि मेरा पीएचडी कहाँ हुआ। तो मेरा पीएचडी हुआ था भाई बरेली सिविल लाइन्स में, ठीक है। बरेली सिविल लाइन्स। आप में से जिस किसी का भी यहाँ पर हो तो अगर कुछ जानकारी लेनी हो तो मुझसे ले सकता है कमेंट में पूछकर। रिपोर्ट टाइम तो बेसिकली 9 बजे लिखा था, पर मैं पहुँच गया था यार, काफ़ी जल्दी मैं पहुँच गया था, लगभग 7 बजे। क्योंकि हमारे यहाँ से ट्रेन जाती है 5 बजे जाती है ट्रेन, ठीक है। 6:30 में पहुँचा देती है बरेली। उसके बाद ट्रेन जाती है सीधे 7:40 पे जाती है, जो कि 9 बजे 9 या 9:30 पे पहुँचाती है बरेली। तो इससे तो मैं जाने से रहा, क्योंकि इससे मैं लेट हो जाता, तो मैं पहली वाली से गया। और अगर मैं बस से जाता तो बस से जो है बस का रूट डाइवर्ट हो गया है बेसिकली। तो क्योंकि वो अभी कावड़िया वगैरह चल रहे हैं इसीलिए, तो वो 3 घंटे लेती है पूरी बस पहुँचाने में। अगर बस से जाता तो मुझे 3 घंटे लगते, और उसका इसलिए मैं नहीं गया, मैंने सोचा ट्रेन से चला जा रहा। तो मैं 6 बजे रिपोर्टिंग मैंने कर ली यहाँ पर, वो मतलब 7 बजे, सॉरी, ठीक है। सेंटर पर पहुँचने के बाद सबसे पहले क्या हुआ, तो सबसे पहले क्या हुआ देखो, 7 बजे रिपोर्टिंग कर ली मैंने। तो अब वहाँ पर कुछ कोई नहीं था अभी उस टाइम। तो मैंने फिर बाहर जाके नाश्ता वगैरह कर लिया, क्योंकि मैं घर से खाली बैठ गया था, तो मैंने बाहर कुछ हल्का फुल्का खा लिया था, ठीक है। तो अगर आपको सुबह सुबह हो तो आप घर सुबह तो ज़्यादा खा नहीं पाओगे, तो आप ये बेटर ये रहेगा कि आप वहाँ पर जाकर बाहर कोई दुकानों पर कुछ खा लो, हल्का फुल्का नमकीन खा लो या फिर कुछ और, ठीक है। तो फिर जब ये सब होने के बाद क्या हुआ, तो 8 बजे हम लोगों को उन्होंने एक हॉल में बैठा दिया, ठीक है। हॉल में बैठा दिया जो कि अपना ऑडिटोरियम की तरह था, ठीक है। जिसमें उन्होंने 2 दल बने थे। देखो आपके एडमिट कार्ड पर दल लिखे होंगे कि आपका दल 1 है या दल 2 है, तो ठीक है। वो दल के हिसाब से बैठा गया था। मान लो दल 1 वालों को इस साइड बैठा लिया लेफ्ट साइड, और दल 2 वालों को राइट साइड में बैठा दिया। तो इसीलिए मेरा दल 2 था, तो मैं दल 2 में बैठा था। तो उसी अलग अलग दल दल के हिसाब से अलग अलग लोगों को बुला रहे थे। दल यानी कि बोले तो एक तरीके से बोल सकते हैं टीम, ठीक है। तो यहाँ पर जब उन्होंने बैठा दिया, फिर उन लोगों ने बताया कि जो आपके जो जो डॉक्यूमेंट लाए हो, डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट कर लो। सेल्फ अटेस्ट के लिए उसमें अपना साइन कर लेना है, ठीक है। साइन कर लेने अपने, और कुछ नहीं करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट लाए, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लाए थे देखो। डॉक्यूमेंट में आप जैसे कि लाए थे अपना 10th का रिज़ल्ट, 12th का रिज़ल्ट, ठीक है। 10th मैं बता देता हूँ एक बार। 10th का रिज़ल्ट लाए थे, 12th का रिज़ल्ट लाए थे, ठीक है। और अपना जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट लाए थे, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाए थे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप स्टेट का लेके जाना, ठीक है। सेंट्रल का मत लेके जाना बिल्कुल भी, वरना आपको जनरल में काउंट कर देंगे, इसलिए। और कास्ट सर्टिफिकेट आप अपना वैलिड लेके जाना, एकदम जो आपकी आपने एग्ज़ाम फॉर्म में डाला था वही लेके जाना, कोई और मत लेके जाना। फिर अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, और बस इतना ही, ठीक है। और बाकी हाँ, एडमिट कार्ड, डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड, और अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लेना। ये सब, ये तो एक हो गए ओरिजिनल सेट इनका, सही। ओरिजिनल सेट जो कर निकलवाओ वो कलर निकलवाना, ठीक है। अब इसका एक जो है वो लेके जाना है पीडीएफ, मतलब फ़ोटो कॉपी। तो फ़ोटो कॉपी में यही सब डॉक्यूमेंट्स का ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो कॉपी करवा लेना, एक साइड बनवा लेना, वही काफ़ी है। एक उस साइड पे जो है सेल्फ अटेस्ट कर लेना उसको। अब वो क्या होगा मैं बताता हूँ क्या होगा। जब आपका डीवीपीएसटी होगा तब वो एक एक करके एक साइड रखेंगे आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट, एक साइड रखेंगे आपके फ़ोटो कॉपी वाले, और वो ओरिजिनल से फ़ोटो कॉपी एक एक करके मैच करेंगे। मैच होता जाएगा तो आपकी फ़ोटो कॉपी पे टिक करते जाएंगे कि लाइक आपका 10th का रिजल्ट है, तो उसमें मैच कर देंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म में ये जो डाला है वो ठीक है, ये मतलब पासिंग ईयर ठीक है, सीरियल नंबर ठीक है, परसेंटेज ठीक है, वही सब फिर टिक करते रहेंगे, हर चीज़ को चेक करेंगे। और कोई भी चीज़ गलती पाई जाएगी तो वो आपको वहीं पे उसे सही करने के लिए बोलेंगे कि यार तू सही करके लाओ या कोई एफिडेविट वगैरह बनवाओ। अब मैं बता दूँ क्या रहता है। जैसे कि 8:30 बजे एंट्री हुई, तो 8:30 बजे उन लोगों ने डॉक्यूमेंट वगैरह हमसे लिए। डॉक्यूमेंट वगैरह लेते वक्त उन्होंने, ठीक है, डॉक्यूमेंट सबके सेट हो गए, तो उन सबसे कहा कि भाई मोबाइल वगैरह रख दो। मोबाइल वगैरह तो हम सब हॉल में रख सकते थे, ठीक है। फिर जब हॉल में मोबाइल
तो रख सकते थे। फिर जब हमें DVPST के लिए भेजा गया, एक बार में 5 बच्चों को भेज रहे थे, तो उनसे कहा कि अपना मोबाइल वहीं ये जमा करके जाओ। तो मोबाइल हम अपने बैग में रख के चले गए, ठीक है। तो फिर वो करने के बाद 5 बच्चे गए, मैं तो गया था भाई चौथे या 5वें नंबर पे गया था मैं। हाँ 5वें नंबर पे गया था, मेरे से पहले 20 बच्चे जा चुके थे ऑलरेडी। तो वो 20 बच्चे गए, ठीक है। फिर जब मेरा ग्रुप का नंबर आया तो हम 5 बच्चे थे, ठीक है। हम लोग गए अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके, ठीक है। अब जब जहाँ जिस रूम में गए तो वहाँ हम चेयरें पड़ी थी लगभग, ठीक है। तो उन चेयरों पर हम बैठ गए जाकर। अंदर और बच्चों का चल रहा था, ठीक है। जैसे ही उनका ख़त्म हुआ तो हम 5 को बुला लिया, ठीक है। तो हम 5 गए, लाइन में खड़े हुए सबसे पहले, ठीक है। फिर लाइन में खड़े रहे तो एक टेबल पे गए, काउंटर नंबर उसमें 1 था हमारा, ठीक है। उसमें क्या हुआ, उसमें हमारा बायोमेट्रिक हुआ, अटेंडेंस हुई, ठीक है। अटेंडेंस में हमारा अंगूठा नापा, फिंगरप्रिंट लिया और बायो रेटिना लिया, ठीक है। फिर ये दोनों लेने के बाद अपना आधार कार्ड और जो अपने लेके गए थे वो मैच किया कि जो ID प्रूफ हमने डाला है वो सही है कि नहीं। वहाँ पर उनके पास अपना जो है एग्ज़ाम जब उन्होंने दिया था तो उसमें भी फ़ोटो खींचा गया था, ठीक है। तो उसका भी फ़ोटो आ रहा था, उसमें सब कुछ मैच किया। फिर उसका जब मैच होने के बाद टिक करने के बाद हम उसने भेज दिया भाई दूसरे नंबर काउंटर पे। दूसरे नंबर पर काउंटर पर जाकर एक पुलिस वाला बैठा था, तो उसने जो है अपना डॉक्यूमेंट चेक करे। उसने कहा कि भाई अपने एक एक करके कागज़ दिखा दो, और फिर एक पेपर पे अपने फिंगरप्रिंट लिए, अपने 10 हाथ के अंगूठे के निशान लिए, ठीक है। और साइन करवाए 2-3 जगह। इतना करवाने के बाद उसने कहा भाई बैठ जाके कुर्सी पे बैठ जाओ। फिर एक दूसरा बंदा आया, उसने फाइनल एक बार सबके डॉक्यूमेंट अरेंज करवाए और कई कुछ कागज़ों पे एक फ़ाइल दी थी, हाँ एक फ़ाइल दी थी, ठीक है। उस फाइल में आपका नाम वगैरह लिखा होगा, रोल नंबर लिखा होगा, उसके अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा ऑलरेडी, ठीक है। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो सब ऑलरेडी होंगे। तो वो फाइल में उसने साइन करवाए। अब फिर वो साइन करवाने के बाद उसने आपके पास आएगा, आपको बैठा देंगे, फिर आपको बुलाएंगे, वो लोग बुलाएंगे। को मुझे बुलाया था किसने, वो थे SP नहीं थे भाई, हाँ SDM थे, SDM ने बुलाया। SDM नहीं भाई, कोई पुलिस के ऑफिसर थे बढ़िया हाई लेवल की, उन्होंने बुलाया। फिर उन्होंने मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे और जो मैं फ़ोटोकॉपी ले गया था वो मांगी, और ओरिजिनल से फ़ोटोकॉपी उन्होंने मैच करते रहे हर चीज़, ठीक है। तो हर चीज़ मैच करी उन्होंने। फिर जो है मैं मैच करते वक्त एक दो दिक्कत आई थी, दिक्कत कुछ नहीं आई, एक दिक्कत आई थी बस। ये दिक्कत ये थी कि जैसे कि मैंने जो एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट जो अपलोड किया था उसकी नाम लिखा था मैंने UPSI cast.pdf, UPSI cast.pdf। तो वो उस पर उन्होंने बोला कि यार ये UPSI क्यों लिखा है इसमें। मैंने कहा बोला कि जो UPSI का फॉर्म भरा था मैंने उसमें ये डाला था, तो वही मैंने इसमें चिपका दिया। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये चेंज कर दिया करो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है कर देंगे अगली बार से। तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। फिर सारी चीज़ें मैच होने के बाद उन्होंने बोला अब हाँ, फिर उस इतने मैच होने के बाद अब आया भाई मेन चीज़, सबसे ख़तरनाक चीज़ जो थी अपनी DV और PST, ठीक है। अब आप लोग मुझे देख भी सकते हो भाई। तो DV PST का, हाँ तो उसने फिर जो PTI थे, PTI ने बुलाया सभी। फर्स्ट तो मैं सिर्फ अपना बता रहा हूँ, बाकियों का भी बताऊँगा बाद में। तो मुझे बुलाया, पहले कहा कि भाई T-शर्ट उतारो अपनी, सीना नापा उन्होंने, सीना नापा है तो मेरा आया भाई कितना 81 से 92 या 82 से 91 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, 9 सेंटीमीटर का एक्सपेंड हुआ था मेरा, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा भाई हाइट नपाओ। तो हाइट नपाया उन्होंने। देखो मैनुअल मीटर जो होता है ना उससे नापा, मशीन से नहीं नाप रहे थे, मैनुअली नाप रहे थे वो लोग। तो हाइट नप गई। तो हाइट में मेरी बैठी थी 168.5 लगभग बैठी थी, हाँ इतनी बैठी थी। तो फिर हाइट में भी हो गई। उसके बाद वहाँ उधर एक डॉक्टर बैठे थे, डॉक्टर ने आके वेरीफाई किया कि हाँ सही है कि नहीं। फिर डॉक्टर ने अपने जो है मेरे डॉक्यूमेंट पे लिख दिया, हाइट लिख दिया और चेस्ट लिख दिया, और फिर कहीं जगह बैठ जाओ। फिर ऐसे ही भी और बच्चे थे मेरे साथ ग्रुप के, उन लोगों की भी नापी और उनको भी बैठा लिया साइड में। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हाँ फिर थोड़ी देर बाद एक मैडम बैठी थी, बेसिकली हाँ प्राइवेट कंपनी थी एक एजेंसी, उसके लोग बैठे थे। उसके लोग ही अपने साइड, उन्होंने ही बायोमेट्रिक वगैरह करी, उन्होंने ही सब कुछ
डॉक्यूमेंट वगैरह किया, ठीक है। वो जो पुलिस वाले थे उन्होंने अपनी हाइट नापी और वो जो फाइनल रसीद, हाँ रसीद दी, तो उन्होंने जो बुलाया था उस लेडीज़ ने, तो उन्होंने मेरा जो डेटा था वो ऑनलाइन अपलोड कर दिया वेबसाइट पर, जिसमें उन्होंने उसमें लिखा कहीं कि ये जो मैं अपलोड कर रहे हैं उसको देख तो रहो, कहीं कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो अभी बता दो। तो मेरा सब कुछ सही था, तो मैंने कहा सब कुछ ठीक ही है, तो उन्होंने अपलोड कर दिया। उस पर ये लिखा हुआ था फिट अनफिट वाला या फिर प्रोविजनली फिट वाला ऑप्शन, तो उसमें मेरे में फिट लिखा था, तो मैंने कहा सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो इतना होने के बाद उन्होंने जो है प्रिंट निकाला। प्रिंट में फिर वो उन्होंने वही उसी फाइल में लगा के कहीं अब जाकर मैच में इंतजार करो फाइनल रिजल्ट आने का। फिर ऐसे ही हम 5 लोग आ गए, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ बाकी लोगों का हाल। तो हमारे यहाँ टोटल 140 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से, ठीक है, 140 लोगों में से 3 लोगों ने तो अपनी डेट चेंज करवाई और 7 से 8 लोग अनफिट थे, ठीक है। अनफिट सिर्फ हाइट में थे और किसी चीज़ में नहीं थे, ठीक है। हाइट में सबसे ज़्यादा बच्चे आउट हो रहे हैं, तो इसकी भी आपकी हाइट हो भाई अपनी व्यवस्था कर लेना। लाइक जितने भी वो टोटके वगैरह बताते हैं, मेरी जो जिस ग्राउंड में तैयारी करता हूँ उस ग्राउंड में के जो लोग थे वो टोटके बता रहे थे कि अपने शरीर में नींबू मिर्च लगा के चले जाना, ठीक है। तो नींबू मिर्च लगा के चले जाने से कह रहे थे कि हाइट बढ़ जाती है, तो काफ़ी लोगों ने वो ट्रीटमेंट भी किया था वहाँ पे। अब मैं बताता हूँ क्या डॉक्यूमेंट में छोटी सी मिस्टेक होने पर क्या होगा। छोटी मोटी सी मिस्टेक होती है तो कुछ नहीं होता भाई, आप आउट नहीं होते हो, एफिडेविट बना के चल जाते हो, ठीक है। और हाँ भाई, अपने साथ 4-5 फ़ोटो लेके ज़रूर लेके जाना, मिनिमम 5 तो फ़ोटो लेके ही जाना। और आपका जो एडमिट कार्ड था उसमें अपनी डिटेल वगैरह भर लेना। बाकी मैं आपको कुछ फ़ोटो वगैरह दिखाना चाहता हूँ, तो वो आप देख सकते हो। तो भाई ये देख सकते हो आप लोग, ये हॉल था, इसमें हमने लोगों को बैठा रखा था। ये कुर्सियाँ पड़ी हैं, सभी लोग DVPST से पहले इसी में बैठे थे, ठीक है। ये बरेली का हाल है, ठीक है। और मैं बाकी जगह के भी बता दूंगा आपको। फिर बाद में ये लिस्ट लग गई थी जब हम सब फाइनल, देखो हम सबका मेरा DV तो हो गया था, लगभग 12 बजे हो गया था। फिर इन लोगों ने जो अपील वाले थे अपील वालों को देखा और बाकी लोगों को देखा, जिस वजह से इन्होंने हमें जाते जाते 3 बजा दिए। 3 बजे तक इनका फाइनल रिजल्ट आ पाया। बीच में ये लोग फिर लंच करने के लिए भी चले गए, तो उसमें से भी काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। और बाकी हमसे जो पहले एक दिन जो हुआ था DV, उन लोगों को भी इन्होंने 5 बजे छोड़ा था पिछले दिन, ठीक है। तो भाई प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे चलती है, ठीक है। बाकी बात करते हैं हाइट कैसे मेजर हुई। तो हाइट तो मैंने बताई थी। तो अगर पहली मेजरमेंट कम होती तो आपको दोबारा से नब्बाने का मौका मिलता है, ठीक है। अपील डाल सकते हो। और ऑफिशियल हाइट तो बता दी मैंने सब आपको, ठीक है। अगर आपकी कोई डाउट वगैरह हो तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, वीडियो में, और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। और अगर मैं आपको कुछ कॉमन डाउट्स का सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। हाँ, सेंटर पर जो लोग कुछ बोल रहे थे कि जिन लोगों की हाइट कम है उनको डाउट है, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारी जो बताया था कोच ने कि वो नींबू मिर्च वाला ट्रीटमेंट करने को, तो वो कर सकते हैं। अगर उससे वैसे कुछ होता तो है नहीं है, बट कुछ नहीं होता भाई उससे, किसी भी गोली और दवाई से। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि गोली और दवाई खा लेंगे, तो भाई दवाई और गोली बिल्कुल मत खाना, बहुत दिक्कत होगी आपको बाद में, जिससे आपको सूजन आ जाती है सिर में। लोग बता रहे थे, तो वो दवाई फिर का असर 3-4 दिन तक रहता है। 3-4 दिन तक आपके शरीर में दर्द रहता है, सिर में खास करके, तो वो चीज़ ये मत करना भाई। अब अगर बताऊं कि वेट चेक हुआ नहीं, तो देखो वेट चेक नहीं होता किसी का, ठीक है। और इसमें देखते हैं क्या क्या डाउट हैं। और ठीक है, तो अब हाँ, अगर आप पास हो जाते हो या फेल हो जाते हो तो उसका कोई स्लिप या प्रूफ नहीं मिलता आपको, ठीक है। कोई भी प्रूफ नहीं मिलता, लाइक दिल्ली पुलिस में जो मिलता है वैसा कुछ नहीं मिलता। बाकी जो बच्चे कुछ आउट हो रहे थे तो वो ज़्यादातर हाइट में हो रहे थे, और कुछ लोग डॉक्यूमेंट तो किसी के इनकम्प्लीट थे ही नहीं, ठीक है। बाकी
हाँ, कुछ लोग ये रहता है, कुछ लोग हाइट घर पे नापते हैं तो ज़्यादा पाई जाती है, पर वहाँ पर कम करके नापते हैं। देखो, अगर आपके घर पर 168 आती है ना, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी वहाँ पर 168 या यहाँ पर 167.6.7 आ सकती है भाई। तो यार पहले से तैयार होके जाना, और किसी दलाल के भरोसे पे मत रहना, ठीक है, किसी एजेंट वगैरह के। और हाँ, शुरुआत में आप जब जाओगे तो नर्वस होगे, तो थोड़ा सा डर सा लगेगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, है ना। तो वो डर सबको लगता है कि जब पहली बार कोई काम करते हो तब। तो सेंटर से देख लेना भाई, अगर आपका कोई टीवी हो तो अपने सेंटर से कुछ रिपोर्टिंग टाइम से 2 घंटे पहले पहुंच जाना, ठीक है। और एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक अलग फोल्डर रख लो, और फिर फोटोकॉपी का एक अलग फोल्डर रख लो, दोनों को लेके जाना है, ठीक है। और अपने साथ चाहो तो किसी को घर में किसी को ले जा सकते हो या नहीं भी ले जा सकते हो, अब आपके ऊपर है। बाकी कंफर्टेबल, हाँ, कपड़े में मान लो कुछ मत पहन के, कोई जीन्स शर्ट कुछ मत पहनो, चुपचाप से एक टी शर्ट पहन लो, ठीक, सिंपल सी, और एक लोअर पहन लो। और पैरों में या तो सैंडल पहन लो या स्लीपर्स पहन लो। स्लीपर्स यानी क्रॉक्स, वो वाली मत पहन जाना भाई, हवाई चप्पल जो आती है, क्रॉक्स पहन के जाना, क्रॉक्स दिखने में अच्छी लगती हैं। या बाटा वाली चप्पल मत पहन के जाना, चले जाना। वैसे चले जाओगे तो कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको बाहर उतारनी पड़ेगी चप्पल, नंगे पैर ही जाना पड़ता है। तो जूते गायब होने का डर, गायब तो खैर होते नहीं, चोरी वोरी तो होती नहीं यहाँ पर, कुछ भी पहन जाओ, आपके ऊपर है। बारिश हो रही तो जूते गीले हो जाते हैं, इसलिए बोल रहा था मैं तो क्रॉक्स पहन के गया था। और भाई जाने से पहले यार पर्याप्त नींद, तो मैंने नींद पूरी नहीं ली थी, ये मेरी गलती हो गई थी। मैं रात में सोया था भाई 11 बजे, ठीक है, और सुबह उस 5 बजे वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए मैं उठा था 4 बजे, तो सिर्फ 5 घंटे की नींद ले पाया, ठीक है। तो जिस वजह से मुझे ट्रेन में बहुत नींद आई, ठीक है। और जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ भी नींद आ रही थी, बट जब वो प्रक्रिया सब चालू हुई तब नींद चली गई, तब नहीं आई। और फिर सेम आज भी यार भाई मेरा एग्ज़ाम था, तो जिस वजह से आज भी 5 घंटे सोया, तो आज ही मुझे बहुत नींद आ रही है, तो आज मैं काफ़ी जल्दी सोऊंगा। और ओवर एक्सपीरियंस यही रहा भाई। एंड ये है मेरा सेंटर मैनेजमेंट को मैं देना चाहूँगा भाई 10 में से 7 नंबर मान सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को भाई 10 में से 4 नंबर मान सकते हो, बहुत स्लो रहती है। हाइट मेजर प्रक्रिया को 10 में से 6 मान सकते हो। ओवरऑल प्रोसेस को 10 में से 8 मान सकते हो। इसमें कोई भी ऐसी ब्लॉक्स नहीं है जिसमें मैं 10 में से 10 दूँ किसी को, ठीक है। वो और बाकी स्टाफ कोऑपरेटिव रहता है, ठीक है, कोई बदतमीज़ी से आपसे बात नहीं करता है, आप नॉर्मल आप करके बात करते हैं, क्योंकि उनको पहले से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि जो लोग नए आएंगे उससे बदतमीज़ी से पेश नहीं आना है, तो वो लोग सही से पेश आते हैं उनके साथ। तो अगर आपका भी अगर आगे चल के DVPST है पुलिस कांस्टेबल का, तो भाई तैयार हो जाना, और ये वीडियो देख लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, और टेलीग्राम से ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो किसी और डिवाइस से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बाकी अभी होमगार्ड का फिज़िकल चलेगा थोड़ी दिनों बाद, ठीक है। होमगार्ड का DV ख़त्म हुआ है, तो होमगार्ड के बाद कुछ दिन बाद अपना होगा, लगभग 1 महीना फिज़िकल को है, तो फिज़िकल की तैयारी कर लेना भाई, जो लोग शॉर्टेज लोग हो गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।